नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा में थी और साथ ही हमारे अनिल लाकड़ा जी हैं जो कि पूर्व के पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं वार्ड 35 से। और आज हम इनसे बात करेंगे मुंडका विधानसभा के खास मुद्दों पे। सर जी जी बताइए। आज हम आपसे बात कर लेते हैं अनिल जी। अब मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, जिस तरह वो उनके बयान आते थे लगातार कि आम आदमी पार्टी एक आपदा की सरकार है, कोई काम नहीं किया उन्होंने अब तक इन 10-11 सालों में। मगर आज इनकी वर्तमान सरकार है, 7 महीने हो चुके हैं। तो आज हम बात करें मुंडका विधानसभा की, तो क्या क्या हालात देखे जा रहे हैं इलाके में आज? देखिए, मुंडका क्या पूरी दिल्ली के ही हालात इन्होंने बद से बदतर कर दिए हैं। और रेखा गुप्ता जी तो मैं कहूँगा सिर्फ बड़बोली हैं, उनको काम को तो पता ही नहीं काम कैसे किया जाता है। काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही करना जानते थे। उन्हीं की सरकार में जो काम हुए हैं आज भी वही काम चल रहे हैं जो उस समय पास हुए थे। रेखा जी की सरकार में एक काम ये गिना दिया कि भाई एक काम इन्होंने 8 महीने के अंदर क्या काम किया है। बल्कि हमारे यहाँ तो मुंडका की हालात तो इतने बदतर कर दिए हैं, इतने बदतर कर दिए हैं कि भाई कहीं से आदमी निकल नहीं सकता। रोहतक रोड के ऊपर पूरा जाम लगा रहता है क्योंकि पूरा रोहतक रोड टूटा हुआ है। ठीक है। और ये टोल जो इन्होंने 235 रुपये लगाए हैं, इसके कारण सभी गांव के अंदर, सभी कॉलोनी के अंदर सभी जाम लगा हुआ है। और पूरा रोष भी है। हर व्यक्ति जो है इनको कोस रहा है, आज पछता रहा है कि हमने भाई कैसी सरकार चुनी जो सिर्फ हमसे लेना जानती है, कि लगाना जानती है, जनता को देने की बजाय। मतलब जो 5 किलोमीटर के जो दायरे में लगाया सर, ये जो टैक्स, ये सही लगता है? नहीं, देखिए किसी भी गांव के अंदर कहीं पे भी, चाहे हरियाणा चले जाओ, चाहे यूपी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जो NHI के रोड है वहाँ पे किसी जो आसपास के गांव है सबके लिए छूट होती है। हाँ जी। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ पे MCD का ये क्षेत्र है, यहाँ पे इनका टोल टैक्स का बनता ही नहीं है। टोल बनता ही नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने ऐसी जगह टोल थोप दिया हमारे ऊपर, ऐसा लगान लगा दिया है कि एक गांव से दूसरे गांव के अंदर भी जाना दूभर हो गया है। अब जो आसपास के जगह सभी गांवों का आपस में भाईचारा होता है। कोई ब्याह है, कोई शादी है, कोई और प्रोग्राम है छोटे मोटे, या भी कोई एक्सपायर हो जाता तो एक दूसरे के गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे सम्मिलित होते हैं, उनके सुख में दुख में हम सम्मिलित होते हैं। लेकिन वो काम भी हम अगर किसी गांव के अंदर जाएंगे तो सम्मिलित होने, तो उस पर भी हमें टैक्स दे के जाना पड़ेगा। ऐसा काम इन्होंने कर दिया है। गांव के लोगों ने काफी विरोध किया, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया सर। देखिए, रिजल्ट तो बहरी गूंगी सरकार ऊपर बैठी हुई, इनकी चमड़ी बड़ी मोटी है बीजेपी वालों की, इनके कानों तक जूं नहीं रेंगती है। लेकिन लोग, जनता का जब समय आता है, जनता समय पर जवाब देती है। अब इनके तो ऐसे जो MP, चाहे चंदोलिया जो, चाहे इनका MLA हो, इतने बड़े झूठे व्यक्ति हैं। वो पहले तो रोड के ऊपर थोड़ा सा पानी भरते ही खड़े हो जाते थे। चंदोलिया जी, आप पता नहीं चंदोलिया जी कहाँ गुम हो गए हैं, कहाँ छुप गए हैं। अब क्या सांप सूंघ गया है या भी क्या ऐसा हो गया कि वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले यहीं पे किसी भी पानी के अंदर खड़े होकर दिखाने लग जाते थे। अब कहाँ पे? बिल्कुल, LG साहब को बुलाते थे, ड्रामे करते थे। अब मेरे गाँव का, मुंडका गाँव का फिरनी रोड आप जाके देखिए। बिल्कुल सर, 3 साल से वो पास है वो रोड। और देखिए 3 साल में कितना बनाया है। 3 साल में सिर्फ आधा किलोमीटर भी पूरा रोड नहीं बना है। इतनी बुरी दशा मेरे गांव की इन्होंने कर रखी है। काफी मतलब घटनाएं, इंसिडेंट भी काफी बिल्कुल, बहुत सारे, उसमें 2-3 बच्चे भी एक्सपायर हुए हैं वहाँ पर। और रोड पे आप देखोगे तो अब हमारे यहाँ के विधायक जाके विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं कि भाई 3 मिनट में पूरा रास्ता, आप 3 घंटे में तो यहाँ से निकाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस तरह का माहौल कर रखा है। या तो पानी भरा रहेगा, पानी अगर सूख गया, बारिश नहीं है, तो उसके बाद धूल उड़ेगी, धूल मिट्टी रहेगी रोड के ऊपर। समाधान क्या है सर इस तरह का? समाधान देखिए, जो इनकी सरकार बनने से पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारा पैसा यहाँ रोहतक रोड को बनाने के लिए दे रखा था। वो रोहतक रोड बनवाया जाए, वो नाले सुचारू रूप से ढंग से जल्दी करवाए जाए काम, तभी यहाँ से निजात मिल सकती है। और मुंडका गांव का फेणी रोड भी जल्दी से बनाया जाए। और इसको जो टोल जो इन्होंने लगाया है, इस टोल के चक्कर में सभी गांव के अंदर जाम रहता है, चाहे मुंडका हो, चाहे हिरणकूदना हो, चाहे बकरवाला हो, इन गाँव के अंदर पूरा जाम लगा हुआ है। इस टोल को यहाँ से हटाने का काम बीजेपी वालों को करना चाहिए। नहीं तो यहाँ के जनता जो होती है, ये माई बाप होती है। जनता जिसको बनाना जानती है उसको बिगाड़ना भी जानती है।
सर आम आदमी पार्टी का भी शासन रहा है यहाँ 10 सालों में, उनके काम अगर हम बात करें उनके कामों पे, देखिए जनता कह रही है कि आम आदमी पार्टी का भी यहाँ विधायक रहा 10 साल। हाँ जी बिल्कुल, आप सभी कॉलोनियों के अंदर जाइए, सभी गांव के अंदर जाइए आप, मैं कहता हूँ मेरे एरिया के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर ही लगा लीजिए, उधर अमर कॉलोनी अरविंद निकले हुए हैं, जाके देख के आप पानी की लाइन, सीवर की लाइन और सारे रोड चकाचक सब बने हुए हैं। उसके बाद स्वर्ण पार्क है, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, गैस की पाइपलाइन और सारे रोड सारे बने हुए हैं। मुंडका गांव के अंदर का सारा पानी की लाइन और सारे रोड मुंडका गांव के अंदर के बने, सिर्फ एक रोड फिरनी रोड छूटा था जो अब विधायक उनके अंडर में आता था। अच्छा। हाँ, एक वही नहीं हो रहा है। उसके बाद हणकुदना में आप जाइए, पानी की लाइन, सारे रोड बने हुए हैं। उसके बाद नीलवाड़ के अंदर जानी पानी की लाइन, नीलवाड़ और टीकरी गांव ऐसे दो गांव ऐसे थे जिनको 75 साल आज़ादी, देश को, हमारे देश को आज़ादी होगी, पानी की लाइन नहीं थी, वहाँ पे पानी नहीं था मीठा पीने का। वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहाँ पे पानी दिया, हमने वहाँ पे नई लाइनें बिछवाई और आज पानी सुचारू रूप से वहाँ पे चल रहा है। सर पानी की तो डलवाई है मगर सीवर की लाइनें नहीं है सर वहाँ पे, नाली हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया अब ज़्यादातर कॉलोनियों के अंदर हमारे सीवर की लाइन भी है, मुंडका गांव के अंदर भी सीवर की लाइन भी है। सीवर की लाइन है। हाँ, वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन अब सरकार इनकी है। हमने तो 10 साल में सभी यहाँ पे पूरा काम किया, लेकिन अब सरकार इनकी, अब ये क्या करेंगे, ये इनका काम जाके देखो। विधायक का काम अपना, विधायक के गांव के अंदर जाके देखो, हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है, बगैर बारिश के पानी भरा हुआ है, क्या बुरे हालात है वहाँ पर। सवाल ये है कि अब विधायक किस तरह काम करेगा और सरकार इनकी है। भाई हमें तो पता नहीं विधायक जी कहाँ पे हैं, विधायक यहाँ पे एरिया में हैं, कहाँ पर हैं विधायक जी, तो वो गायब से हो रखे हैं। इलेक्शन के बाद जनता ढूंढ रही है, अगर विधायक जी मिल जाए, विधायक जी को काम बता दे, क्योंकि फ़ोन वो उठाते हैं नहीं, फ़ोन उनके पास कर लो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। विधायक जी को ढूंढ रही है जनता, फ़ोन कर करके परेशान हो गई, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई उनके सुनने वाले नहीं। जनता ऑफिस में जाती, जनता के ऑफिस में कोई नहीं मिलता, तो कहाँ पे लोग जाए। तो पहले वो पार्षद भी रहे वार्ड 35 के, वो बिल्कुल बिल्कुल पार्षद भी रहे, खाली है तो वहाँ पे अब कोई कर्मचारी काम नहीं हो पा रहे, साफ सफाई नहीं हो पा रही उस इलाके में। कर्मचारी कहाँ पर है, कहीं पर भी कर्मचारी नहीं है, किसी भी एरिया के अंदर कर्मचारी नहीं है। आप टीकरी गांव के अंदर, मैं तो कहता हूँ उनका अपना गांव है, उसी गांव के अंदर जाके हालात देख लीजिए, उनसे लोगों से पूछ ले। लेखराम पार्क में आप एक बार लेखराम पार्क का दौरा करिए, लेखराम पार्क में आप जाके देखिए क्या हालात, बद से बदतर स्थिति वहाँ पे कर दी है। तो पूरा क्षेत्र बेहाल है, बहुत मैं कहूँ नरक जैसी स्थिति पूरे क्षेत्र की बना दी है। तो क्या लगता है अनिल जी, आप पार्षद भी रहे और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे आप वार्ड 35 के, अब चुनाव होने हैं तो कुछ समय पहले बाद, तो इसकी तैयारी आ गई। चुनाव का तो पता नहीं है, करवाएंगे बीजेपी के हाथ में, क्योंकि ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि भाई यहाँ ये सीट अब इनको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और 12 सीटें हैं, 12 में से मेरे ख्याल से 9 से 10 सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। तो ये डरे हुए हैं, पता नहीं चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे। बाकी हम तो लोगों के सुख में दुख में हमेशा खड़े हैं, 24 घंटे कमेटियां तो बन चुकी हैं मगर बन चुके हैं, लेकिन उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव दिल्ली सरकार के हाथ में होता है, जिसकी दिल्ली के अंदर सत्ता होती है वो चुनाव उसके हाथ में है, चुनाव वो करवाएंगे। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा ये चुनाव अभी करवाएंगे। और मेरा तो भाई, हमारा तो लोगों के साथ में अभी जुड़ाव बहुत है, और डेली की डेली हम, चाहे किसी का कोई खुशी का है, किसी का गम का, हम डेली की डेली जनता के बीच में हैं। बिल्कुल लोगों के काम करवाने हैं। जल बोर्ड की कहीं पे पानी की दिक्कत आ रही है, हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन में तो हमारी पकड़ है ही, बिल्कुल सबकी मदद कर रहे हैं लोगों की। और लोगों का रुझान भी है, अब भाई अब लोगों ने देख लिया भाई किस तरह का क्या माहौल हो रखा है, कोई फ़ोन उठाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, तो लोग दोबारा से मौका देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ अनिल लाकड़ा जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।